नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में बात होगी महाकुंभ की। महाकुंभ का 31वां दिन है। आज माघ पूर्णिमा है और 5वां महास्नान जारी है। प्रयागराज में जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है। देश के कोने कोने से करोड़ों की तादाद में सनातनी त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ पहुंच रहे हैं। संगम किनारे जबरदस्त भीड़ है। श्रद्धालु कई किलोमीटर पैदल चलकर भी आस्था की डुबकी लगाने के लिए त्रिवेणी के तट पर पहुंचना चाहते हैं और इसलिए बड़ी तादाद में पहुंच भी रहे हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, महाजाम की स्थिति पैदा ना हो, ऐसे में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। बड़ी खबर आपको दे दूं, संगम के 12 किलोमीटर के एरिया में चारों तरफ श्रद्धालुओं का जन सैलाब दिखाई दे रहा है। आज सुबह से अब तक 1,85,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। अनुमान ये है कि ये आंकड़ा आज 2.5 से 3 करोड़ के बीच होगा, क्योंकि आज माघ स्नान का दिन है। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का स्नान बहुत महत्वपूर्ण कहा जाता है। ऐसे में आज श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। संगम में जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए लग रहा है कि महाकुंभ में 50 करोड़ से ज्यादा सनातनी डुबकी लगा सकते हैं, क्योंकि आज 13 जनवरी से अब तक 47.5 करोड़ से ज्यादा सनातनी त्रिवेणी स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ पहुंचे हुए श्रद्धालुओं का जोश देखते ही बन रहा है। आप खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए और समझिए। चारों तरफ जो है वो जनता का समंदर यहाँ दिखाई दे रहा है संगम में अमृत स्नान करने के लिए। और इस वक्त चारों तरफ किसी भी तरफ आप देखिए, यही वो 1,30,00,000 लोग हैं जो आस्था की डुबकी लगाने यहाँ संगम पर आए और उम्मीद की जा रही है देर शाम तक ये आंकड़ा 3 करोड़ लोगों तक पहुंचेगा। और हम बात भी कर लेते हैं यहाँ पर लोगों से। माता जी, आप कहाँ से आए हो? मैं पूना हड़पसर से आई हूँ। हाँ? मेरा नाम आबा सिंह है, मेरे मिस्टर विजय कुमार है, मेरे जेठ जी। तो आप वहाँ से कैसे ट्रेन से आए, पहले गाड़ी से आए, फिर ट्रेन से आए। मन में ये लग रहा था न्यूज देख के कि भाई बहुत ये लग रहा है, भीड़ लग रही है। जो 15 तारीख ये हुआ था कि ये बहुत, रजत शर्मा की मैंने न्यूज देखी। मैं हर बार उनके देखती, जब उन्होंने बोला कोई चिंता नहीं करिए, आप जाइए, आराम से जाइए, बिंदास जाइए। एक सेकंड बेटा, आप कहाँ से आए हो? मैं गाजियाबाद से आई हूँ। गाजियाबाद से। क्या नाम है आपका? पूजा धीमान। अच्छा, तो आपने स्नान कर लिया? अभी नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ के लिए आ रहे हैं। फिर वहाँ से ट्रेन से आए। ट्रेन से आने के बाद में हमने वहाँ से बस ली। बस से लेने के बाद में ऑटो से हम इधर की साइड में आए। गाजियाबाद में किस तरीके की बातें चल रही थी कुंभ को लेकर? क्योंकि सोशल मीडिया रील्स में दिखा रहे थे कि बहुत जो भगदड़ हो रही है, जाम है। ये भगदौड़ की बहुत ज्यादा चल रहा था कि भगदौड़ बहुत ज्यादा हो रही है, भीड़ बहुत ज्यादा है। वहाँ नहीं जाना चाहिए। वहाँ इतनी सारी ट्रेजेडी हो गई है कि आग लग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर भी हम लोगों के अंदर ये था, जोश था कि हम लोग एक बार ही जाएंगे जरूर। तो बोलो हर हर महादेव। आपका नाम क्या हुआ? प्रिंस कुमार। कहाँ से आए हो? आरा से आए। कैसे आए हो वहाँ से? ट्रेन से आए हैं। वहाँ तो बहुत ज्यादा जाम हो दिख रहा था, ट्रेन में भीड़ भाड़ वगैरह। हाँ, नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम आराम से आए। आराम से आए, कोई ट्रेन में भीड़ नहीं था। जब रेलवे स्टेशन पे उतरे उसके बाद यहाँ पे आने में वहाँ से हम लोग पैदल आ चुके हैं यहाँ पे। हाँ, क्या बातें चल रही थी वहाँ पे बिहार में? बिहार में ये चल रही थी कि हम लोग का जोश जगह था पूरा एकदम। हम लोग का गांव में यही हाहाकार था कि कुंभ में बहुत एकदम बढ़िया से दर्शन हो रहा था। ये चीज लेकर तो हम लोग का जोश जगह कि एकदम हम लोग को कुंभ नहाने जाना है। की भी बातें आ रही थी कि यहाँ भगदड़ मच रही है, अव्यवस्था फैलेगी अगर आएंगे। जी जी बिल्कुल, ये जो ऐसी अफवाहें हैं वो कुछ हो सकता है कि असामाजिक तत्व जो फैला रहे हो। बाकी हम कल से यहाँ पे घूम रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, मैं सुनील हूँ, माँ मीरा की नगरी मेहरता, राजस्थान से। अच्छा, राजस्थान से? जी जी। किस साधन से आया? जी, हमारे वहाँ मेहरता रोड से दिल्ली सीधे हम रिजर्वेशन से आए। दिल्ली से यहाँ पे रिजर्वेशन करा ली तो जी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, आराम से सोते सोते है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर किसी को पता चल गया है कि हम कुंभ जा रहे हैं तो हमारे साथ ट्रेन में भी बहुत अच्छा व्यवहार किया जा रहा है। जी, यहाँ की कैसी व्यवस्था है? यहाँ की सर बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। चप्पे चप्पे पे पुलिस खड़ी है और यहाँ की जो सफाई व्यवस्था है, मेनली मुझे 2 चीजें यहाँ की बहुत अच्छी लगी। एक तो यहाँ की जो कानून व्यवस्था है, चप्पे चप्पे पे पुलिस खड़ी है सुरक्षा के लिए, और एक यहाँ की जो हमारे सफाई सैनिक है
स्वच्छता सैनिक, उन्होंने बहुत अच्छी सफाई कर रखी है। हम असम से आए हैं, असम से 3000 किलोमीटर दूर। जैसे आया पूरा एकदम मस्ती से आया है। काछार डिस्ट्रिक्ट से इधर में जुगी मुदी जैसा कर रहा है, एक को भी नहीं। हम 2 बार इस बार लेके 2 बार आया है। हम इधर का प्रशासन प्लस पौर निगम को धन्यवाद देता हूँ। साथ में जैसा गंगा सफाई है, सर जमुना सफाई नहीं हुआ, इसलिए केजरीवाल चला गया। फिर 26 में 27 में और फिर भाजपा सरकार आएगा। जय श्री योगी मोदी। सर मेरा नाम जितेंद्र गहलोत है, मैं राजस्थान मेड़ता से आया हूँ सर। हम ट्रेन से आए हैं सर। कोई दिक्कत नहीं है सर, मजे से आए हैं, आनंद ले रहे हैं और कुंभ के अंदर स्नान के। मेरे जीवन का पहला कुंभ है जब मैं कुंभ में स्नान करने आया। लेकिन इस तरीके की बात सोशल मीडिया में थी क्या कि बहुत ज्यादा भगदड़ है, दिक्कतें हो रही हैं? नहीं सर, कुछ नहीं है। कुछ असामाजिक तत्व है, बिल्कुल एक मिनट, कुछ लोग असामाजिक तत्व हैं जिनका केवल उद्देश्य यही है कि सरकार की जो व्यवस्था है उनको कैसे भी करके कलंकित करके, उसमें कभी वो सफल नहीं हो पाएंगे सर। महाकुंभ में अब केवल 14 दिन बाकी हैं। ऐसे में हर कोई यहाँ पर आकर संगम में डुबकी लगाना चाहता है। माघ पूर्णिमा पर आज सुबह से ही संगम में जबरदस्त रश देखने को मिल रहा है। आज सुबह 6 बजे तक करीब 74 लाख लोगों ने संगम में स्नान कर लिया था। 8 बजते बजते ये आंकड़ा 1 करोड़ के पार चला गया। सुबह 10 बजे तक संगम में डुबकी लगाने वालों की तादाद 1 करोड़ 30 लाख तक पहुंच गई। और आज सुबह से लेकर अभी तक का आंकड़ा आपके सामने रखूं तो 1 करोड़ 20 लाख श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और अनुमान यह है कि आज 3 करोड़ से ज्यादा लोग संगम स्नान करेंगे। पिछले 31 दिनों का रिकॉर्ड भी आपके सामने रख रही हूं। 47 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगा ली है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि को आखिरी स्नान है। महाशिवरात्रि के स्नान के बाद पूर्ण महाकुंभ समाप्त हो जाएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव का उद्घोष हर किसी के मुख पर है। मैं देख रही हूँ आप लोग बड़े मैचिंग हैं, कोई इधर उधर खो ना जाए, बिछड़ ना जाए। सबने रुद्राक्ष सब ये कहाँ से लिए? ये माला उधर बाहर से लिए कि सब मैचिंग रहेंगे। ये वर्धावन से लिया, सर पे बांध के चलेंगे। क्या बात है, यहाँ व्यवस्थाएं कैसी लगी? बहुत अच्छी। योगी जी और मोदी को धन्यवाद। बताइए बताइए, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत अच्छी सुविधा है। महाकुंभ में 144 साल बाद आया है महाकुंभ। हमारे को गर्व महसूस होता है कि हमने ये महाकुंभ देखा। इतना बड़ा पर्व है, अचंभा में हो रहा है कि योगी जी ने इतनी व्यवस्थाएं कैसे की है ये। और ये योगी जी का साथ, दोनों का योग देखो आप, मोदी जी का और योगी जी का। जो इतना 144 साल बाद ये कुंभ, ये इनका सब बहुत बड़ा पीछे से सौभाग्य था इनका सबका। सौभाग्य था। 144 साल बाद कुंभ आया है, इन्हें मौका मिला और आनंद की अनुभूति है। आप एक बात बताइए, आप जब यहाँ आए तो आपने पूरी व्यवस्थाएं देखी, क्राउड मैनेजमेंट देखा, आपको कैसा लगा? बहुत शानदार लगा। वाह मोदी जी, वाह वाह योगी जी, वाह। धन्य है ऐसे माता पिता को, धन्य है ऐसे शूरवीरों को, धन्य है ऐसे शूरवीरों को। योगी जी मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं, व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप कुमार पांडे है। आप कहाँ से? मैं इलाहाबाद से हूँ, प्रयागराज से हूँ। क्या बात है, आप तो प्रयाग के वासी हैं, आपने तो बड़े कुंभ देखे होंगे, लेकिन अभी जिस तरह की तस्वीर प्रयाग की नजर आ रही है, आप क्या कहेंगे? ऐसा अद्वितीय कुंभ मैंने बचपन से 1977 से देख रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुंभ आज तक नहीं देखा। सरकार की तरफ से, योगी जी की तरफ से, मोदी जी की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और धन्य है वो लोग जिनको ये मौका मिला है। कहाँ से आ रहे हो? हम बिहार मधुबनी जिला से। ये बच्ची को बिहार से यहाँ लेकर आए हो, इतनी धूप है, इतनी भीड़ है, आपको नहीं लगा कि बच्चे को नहीं ले जाते? बच्चे चल जाते हैं। हम वैसे अभी आपको देखें कैमरा पे, तो इसको रख लिए करना पे। क्या बात है। तो ये बच्ची का क्या नाम है? बच्ची का नाम अरुषि श्रीवास्तव है। आपने लगा ली डुबकी? नहीं, अभी जा रहा हूँ, अभी तो आया। और कौन कौन आया परिवार? और मेरे परिवार आए और मेरे साला आए, चंदन जी, और ये मेरे बहन। बच्ची की मम्मी नहीं आई है? अरे आइए, आप तो अपनी बेटी को लेकर आई हैं। क्या नाम है आपका? आरती। आरती जी, यहाँ आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो इतने चेहरे पे इतनी थकान क्यों है? अभी स्नान करेंगे तो थकान दूर हो जाएगी। देखिए बच्चे आए हैं, पूरा परिवार आया है बिहार से।
आपका क्या नाम है? अरुण सिंह नाम है, मैं चित्रकूट जनपद से आया हूँ। कल आप तो यहीं के लोकल हो गए। मैं यहाँ बगल का जनपद है, लेकिन चित्रकूट में भी बड़ा ट्रैफिक था। यहाँ से लोग दर्शन करने के बाद चित्रकूट जा रहे हैं, कामतगिरी की परिक्रमा कर रहे हैं, कामतानाथ स्वामी के दर्शन कर रहे हैं। थोड़ा सा ट्रैफिक की समस्या है और एक समस्या देखें, ट्रेनों में भारी भीड़ आ रही है, लेकिन सुलभ कॉम्प्लेक्स वगैरह में मैंने देखी लंबी कतारें हैं। जैसे 144 साल बाद आया है, महाकुंभ है, पावन पर्व है। इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन कभी पहले देश में नहीं हुआ है, न ही इतनी अच्छी व्यवस्था हुई है। लेकिन एक साथ आ जाने के कारण इस मेले को, जैसे हमें ये भी बताना पड़ेगा कि ये 26 फरवरी तक, शिवरात्रि तक चलेगा। अमृत स्नान शिवरात्रि तक होगा, कोई जरूरी नहीं कि आज ही की डेट में ही अमृत स्नान है। आप बता रहे हैं ना, आपका संदेश इंडिया टीवी के माध्यम से हजारों करोड़ों दर्शकों तक पहुंच रहा है। आप कहां से आए हैं? आपने स्नान? अरे क्या बात है, मेरा गृह राज्य है उत्तराखंड। मैं ये कह रहा हूँ, सनातन धर्म जो कुछ लोगों की वजह से डूब रहा था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी की वजह से अब वो चमक रहा है, दमक रहा है सनातन धर्म। और वो चमक दमक आपके चेहरे में नजर आ रही है। आपने स्नान कर लिया? कर लिया। किसके साथ आए हैं? मैं मिसेज के साथ आया हूँ, अपने समधी के साथ आया हूँ। अपनी मिसेज समधी को बुलाइए, उनसे भी बात करते हैं। आइए, आप संगम नगरी प्रयागराज में आई हैं, आपके हाथ में देवभूमि से आई हैं, संगम नगरी प्रयागराज में। सबसे पहले बताइए, अनुभव कैसा रहा? डुबकी लगा ली? बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही योगी जी के द्वारा हमने बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छी प्रशासन सुविधा दे रखी है। वहाँ विसिल के साथ सबको कंट्रोल किया जा रहा है और घाट पर इतना अच्छा उन्होंने। महिलाओं के लिए व्यवस्थाएं ठीक है? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, योगी जी को। स्नान हुआ। अब हमें पूरी उम्मीद है सनातन धर्म अपनी पूरी चमक के साथ धमकेगा। सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। सनातन धर्म किस तरह से चमक रहा है। तो सनातन की चमक इस वक्त महाकुंभ में चारों तरफ बिखरी हुई नजर आ रही है। महाकुंभ का 5वां महास्नान चल रहा है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को कोई परेशानी या दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल रखा था। सुबह 4 बजे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे थे। वॉर रूम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा डीजीपी प्रशांत कुमार और गृह सचिव संजय प्रसाद भी मौजूद रहे। स्नान प्रयागराज में हो रहा है। 13 जनवरी से अब तक पिछले 1 महीने में 47 करोड़ से अधिक श्रद्धालु मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और ये क्रम अभी चलेगा 26 फरवरी का। अनुमान करिए अगले 14 दिन में कितने बड़े पैमाने पर श्रद्धालु जन आएंगे। मैं सुबह से 4 बजे से ही प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन को देख रहा था, वहां पे व्यवस्था संबंधी उसमें व्यस्त था। अभी आया हूं, यहां से सीधे मैं बागपत जा रहा हूं। माघ पूर्णिमा के मौके पर पावन डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं और तपस्वियों पर पुष्प वर्षा की जा रही है। इसकी तस्वीर भी आप देखें। अभी तक जितने भी स्नान हुए हैं, चाहे वो पौष पूर्णिमा का स्नान हो, फिर मकर संक्रांति का स्नान, मौनी अमावस्या का अमृत स्नान, बसंत पंचमी का स्नान और अब माघ पूर्णिमा के स्नान पर पुष्प वर्षा की जा रही है। अब आप देखिए डिप्लॉयमेंट बिल्कुल यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं, सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती है, उसके अलावा महिला कार्मिकों की तैनाती है। यहाँ पर जो इनका हॉर्स दस्ता है यानी घोड़ों का दस्ता है वो यहाँ पर तैनात है। उसके अलावा ये पूरा मॉनिटर किया जा रहा है। ह्यूमन चेन बनाई गई है पुलिस कर्मियों के द्वारा ताकि ट्रैफिक को पूरी सुचारू तौर पे यहाँ से यानी ट्रैफिक यानी जो श्रद्धालु हैं जो संगम में जा रहे हैं उनके लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था हो सके। आप देखिए यहाँ पर हर कोई एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहा है और जैसे जैसे आगे की तरफ चल रहा है ये संगम का इलाका है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? हम उड़ीसा कालाहांडी लड्डू गांव से आए हैं। लड्डू गांव कालाहांडी उड़ीसा। ये बता दीजिए कि कितनी कठिनाई हुई या नहीं हुई आपको यहाँ? नहीं हुई, बहुत अच्छा लग रहा है। भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी है। हम बहुत चलते हैं, 10 किलोमीटर चले फिर भी हमको कुछ भी नहीं लगता। अब आप देखें तो यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं वो मौजूद हैं
ऊपर हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा हो रही है और जैसे ही हेलीकॉप्टर यहाँ पर आ रहा है, इस पुष्प वर्षा के साथ सभी श्रद्धालुओं का अभिवादन कर रहा है। और यहाँ पे दूसरी तस्वीर आप देखें, इस संगम तट पर हर कोई उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनके यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो इस आस्था के महाकुंभ में मनोबल बढ़ा रहे हैं और उसके साथ साथ इस श्रद्धा के इस महापर्व में हर कोई अपनी हिस्सेदारी दिखा रहा है, हिस्सेदारी कर रहा है। और ये इस समय तमाम वो श्रद्धालु हैं जो अब इस महापर्व के लिए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं आप? बिलासपुर से। हम लोग बहुत तैयारी से करके आए हैं, बहुत थक गए हैं स्नान के बाद। अब आप देखें कि हर किसी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, कोई कपड़ों के द्वारा, कोई ह्यूमन चेन बनाकर, कोई एक दूसरे का। पवन कुमार सर, दिल्ली से आया हूँ सर। अभी बता दीजिए कैसे आए हैं, कितना बाई रोड आया है, बाई रोड आया है। ट्रैफिक जैम मिला? ट्रैफिक जैम कोई ज्यादा नहीं है, कोई ज्यादा जैम नहीं है, पर जितना भी है जाम कोई नहीं, वो भी झेल लेंगे सर। आपका क्या नाम है? दिनेश नाम है, दिल्ली से आए हम, साथ ही 25 लोगों का ग्रुप आया हम। 25 लोग आ रहे होंगे, तो आपके परिवार और रिश्तेदारों ने कहा होगा संगम के बारे में, क्या क्या कहा? सबने बताया था कि बहुत भीड़ है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा हुआ है अरेंजमेंट। महाकुंभ का 5वां महास्नान है, कैसे इंतजाम है जानने के लिए सीधा हमारे सहयोगी जो इस वक्त महाकुंभ मेला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। मनीष प्रसाद, अनुराग, अमिताभ और ज्योत्सना पाटनी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना, पहले आप ही बताएं कैसे इंतजाम है, क्या तैयारियां थी और क्या जो तैयारियां थी वो काफी थी? बिल्कुल मीनाक्षी, आज माघ पूर्णिमा का जो 5वां अमृत स्नान है वो लगातार सुबह से जारी है। इंतजामों की अगर बात की जाए तो जो सबसे बड़ा इंतजाम है वो ये कि इस पूरे क्षेत्र से बैरिकेड हटा दिए गए हैं। वो इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रद्धालु यहां आ सके और आनंद के साथ स्नान कर सके। जो दूसरे बड़े इंतजाम है उसमें ये कि इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया गया है। उन कमांड सेंटर्स में लगभग 2750 हाईटेक कैमरे हैं, ड्रोन है, उससे मेला क्षेत्र और पूरे प्रयागराज शहर की मॉनिटरिंग हो रही है। वहां से वहां तक हर एक फीड पहुंच रही है, हर एक गतिविधि की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा पुलिस की गश्ती लगातार है, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। प्रयागराज मेला क्षेत्र के डीआईजी वैभव कृष्ण लगातार गश्त कर रहे हैं। अर्धसैनिक बलों की तैनाती है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की मौजूदगी है, महिला फोर्स भी यहां पर लगातार गश्त कर रही है। और क्राउड मैनेजमेंट अच्छे से हो उसके लिए जो प्रेशर पॉइंट्स हैं वो हर स्नान के बाद बदलते हैं। तो चिन्हित किया गया कि 29 तारीख के मौनी अमावस्या के स्नान के बाद कौन से प्रेशर पॉइंट्स बदले, क्या तब्दीलियां आई। 3 तारीख के वसंत पंचमी स्नान के बाद कौन से प्रेशर पॉइंट्स बदले, क्या तब्दीलियां आई, उनको ध्यान में रखते हुए वहां पर जहां जहां लोगों का रुकने का सिलसिला जारी है उन्हें मूव कराया जा रहा है। लोगों को बोला जा रहा है कि आप स्नान कर चुके हैं तो यहां से बाहर की तरफ जाइए, बाहर का रास्ता उन्हें दिखाया जा रहा है। भीड़ को डायरेक्शन दी जा रही है क्योंकि किसी एक दिशा में अगर लोगों की भीड़ बढ़ जाती है तो फिर उससे डायरेक्ट जाहिर है जो तरफ ले जाना ज्यादा जरूरी। बड़ी समझदारी की है कि एक जगह पर अगर भीड़ को रुकने ना दिया जाए तो किसी तरीके का कोई प्रेशर बनेगा ही नहीं। धीरे धीरे इसे मूव कराते रहने में ही समझदारी है। आप रहिएगा हमारे साथ, अनुराग, अमिताभ भी जुड़े हुए हैं। अनुराग, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, ओडिशा और न जाने कहां कहां से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। आपके भी चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े हैं, कहां से आए हैं, क्या मन की भावना रखते हैं ये लोग? अनिश्चित तौर पर इस महाकुंभ के महायज्ञ में सब अपनी आहुति देने देश के अलग अलग हिस्सों से आए। हम बात भी कर लेते हैं तमाम लोगों से। मैम, आप कहाँ से आए? मैं यही प्रयागराज की हूँ। अच्छा, आप प्रयागराज के हो? जी। तो कैसा माहौल दिखाई दिया इस बार आपको? माहौल तो बहुत अच्छा, योगी जी ने बहुत व्यवस्था की है, उन्होंने तो सब कुछ बहुत अच्छा किया हुआ है जी। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा व्यवस्था। आप बताइए। सर, मैं नागपुर से आया हूँ। व्यवस्था यहाँ की बहुत ही सुचारू रूप से है। जी सर, मैं सर बाय ट्रेन आया, लेकिन ट्रेन में काफी अच्छी व्यवस्था है। और जी, माता जी को भी आए हैं सर, और वहाँ पे प्रशासन जो है प्रयागराज का बहुत ही अच्छा सपोर्टिंग कर रहा है। और इसके लिए मैं योगी और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। क्या सुन रहे थे आप लोग जब घर पे थे, किस तरीके की बातें आ रही थी? कि ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा ह्यूमरस है, भीड़ है, व्यवस्थाएं थोड़ा डगमगा गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखा। आज के दिन में, माघ पूर्णिमा का दिन में, बहुत ही अच्छा पवित्र स्नान संपन्न हुआ हमारा। और मैं इसलिए बोलता हूँ मोदी जी हैं तो मुमकिन है हर एक चीज व्यवस्थाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये व्यवस्थाओं को लेकर बड़े संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या मनीष आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो भी व्यवस्थाओं को लेकर उतने ही संतुष्ट हैं? कहीं भीड़ की वजह से परेशानी तो नहीं हुई? कि हर पिलग्रिम्स को रास्ता मीनाक्षी, सीधा सवाल इन्हीं से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो जरूर दिखाई दे रहे हैं। सबकी अपनी अपनी राय और प्रतिक्रियाएं हैं। क्या नाम है आपका? मेरा रश्मि नाम है। रश्मि जी, आप यहाँ पर आई, कितनी दिक्कतें हुई आपको, नहीं हुई, या यहाँ पर महिलाओं के लिए सब कुछ व्यवस्था? कोई दिक्कत नहीं हुई है, नहीं बहुत अच्छा है, बहुत योगी मोदी जी बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है, कहाँ से? मेरा नाम अनुज साहू, मैं श्यामनगर उत्तर प्रदेश कानपुर से हूँ। अब कानपुर से यहाँ में तक आने में ट्रैफिक मिला या आपको व्यवस्था ठीक मिली या फिर दिक्कत थी? नहीं, कोई व्यवस्था, कोई सारी व्यवस्था अच्छी थी, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। हम लोग एकदम आराम से आए, आराम से स्नान किया, सब जगह खाने पीने का भी इंतजाम था, कोई भी दिक्कत नहीं, प्रशासन ने भी पूरा सपोर्ट किया। अच्छा, आपका क्या नाम है, कहाँ से? ऋतिक, कानपुर से। ऋतिक, कानपुर से यहाँ तक पहुँचे, बहुत ट्रैफिक कंजेशन दिखाई दे रहा था, हालांकि अब ट्रैफिक को ठीक किया गया। नहीं, एक्चुअली देखो भीड़ इतनी है तो लाजमी इतना होना, पर जिस तरह सरकार ने किया है तो ठीक है, चलता है, सब अच्छा किया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजीत कुमार सिंह है, कानपुर उत्तर प्रदेश से। अजीत जी, वहाँ से यहाँ तक का सफर और यहाँ कितने दिन रहे, वापस जा रहे हैं तो कैसे जाएंगे आप? बाय ट्रेन जाएंगे, लेकिन व्यवस्था बहुत चाप चौप बंद है और भीड़ भाड़ तो है, लेकिन फिर भी जो है ट्रैफिक बढ़िया है। अच्छा, आप तो युवा हैं, जब आप आ रहे देखिए बड़ी बात यह है मनीष, अनुराग और ज्योत्सना, जो आप लोगों के अलग अलग समय पर हम रिपोर्ट्स देख पा रहे हैं और आपकी बातों से हम समझ पा रहे हैं कि भले ही ट्रैफिक है, भले ही भीड़ है, लेकिन आस्था उससे ऊपर है, और इसलिए किसी भी तरीके की अगर चुनौती है भी तो उसको पार पाकर लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और प्रशासन की व्यवस्था से लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का पूरी जानकारी के लिए। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का महज सैलाब है। अब तक 47.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज के बाद भीड़ खत्म होने वाली है या खत्म हो जाएगी, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही है कि श्रद्धालुओं का अभी ये सैलाब ऐसा ही दिखाई देगा। रेलवे स्टेशन पर कैसी भीड़ उमड़ी है, ट्रेनों की हालत क्या है, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बिहार के कटिहार की एक तस्वीर दिखाती हूँ। ये वीडियो सीमांचल एक्सप्रेस की है। ये ट्रेन की एक बोगी है और ट्रेन की बोगी पूरी तरह से पैक्ड है। ट्रेन की बोगियों के गेट बंद है। ऐसे में गेट को खोलने के लिए प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग बांस के जरिए अंदर बैठे हुए लोगों को धकेल रहे हैं ताकि कि गेट को खोला जा सके। दावा ये किया जा रहा है कि यह वीडियो कटिहार स्टेशन का है। सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन है, ये तो एकदम ट्रेन के ऊपर साफ दिखाई दे रहा है। सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन जो फारबिसगंज से चलकर नई दिल्ली की तरफ आती है, ये ट्रेन प्रयागराज होते हुए आती है और इसलिए बड़ी तादाद में महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालु इसमें बैठे हैं। ट्रेन में घुसने के लिए पहले गेट और खिड़कियों के शीशे को तोड़ा गया, फिर बांस के जरिए पीछे धकेलने की यात्रियों को कोशिश की गई। कटिहार स्टेशन की तस्वीर आपने देखी। अब मैं आपको बिहार के एक और स्टेशन गया की तस्वीर दिखाती हूं, जहां जंक्शन पर यात्रियों की खचाखच भीड़ है। गया से खुलकर दिल्ली की तरफ जाने वाली महाबोधि एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। ट्रेन में सवार होने के लिए यात्री गजब जद्दोजहद कर रहे हैं। ट्रेन के अंदर दाखिल होने के लिए लोग एक दूसरे पर चढ़ने के लिए भी आतुर है। हर कोई बस एक बार ये चाहता है ट्रेन में सवार हो जाए, किसी तरह दरवाजे को पार करके अंदर पहुंच जाए, फिर यात्रा तो कट ही जाएगी, जैसे तैसे ही सही। अपनी जान को लेकर खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे। देखिए खिड़की के अंदर से कोच में घुस रहे हैं। ये न सिर्फ अपने लिए खतरा पैदा करना है, बल्कि सह यात्रियों के लिए भी खतरा पैदा करने वाली स्थिति है। और अब ट्रेन के अंदर की स्थिति भी आप देखें, क्या पुरुष क्या महिलाएं, हर कोई ट्रेन में सवार होना चाहता है, क्योंकि ये ट्रेन प्रयागराज होते हुए दिल्ली आती है। ट्रेन के भीतर की भी स्थिति आप देखिए, कोच में पैर रखने तक की जगह नहीं है। महिलाएं खड़ी हैं, ट्रेन के टॉयलेट तक में लोग बैठे हुए हैं, जिनका टिकट है वो भी अपनी सीट पर बैठ नहीं पा रहे हैं।
और ये स्थिति तब है जब एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं। कटिहार और गया ही नहीं, पटना जंक्शन पर भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आए। महाकुंभ जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं का रेला नजर आया। भीड़ का आलम यह था कि ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस में कई लोग गेट पर लटके हुए दिखाई दिए। कुछ ऐसे श्रद्धालु भी थे जो भीड़ ज्यादा होने की वजह से ट्रेन में चढ़ नहीं पाए। एक तरफ प्रयागराज में माघी पूर्णिमा के मौके पर करोड़ों की संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रयागराज पहुंचने की आपाधापी भी जारी है। पटना रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर है और आप देखिए ब्रह्मपुत्र मेल जो कि प्रयागराज होते हुए दिल्ली जाएगी, और इस ट्रेन में चढ़ने के लिए आज भी जो है लोगों की भीड़ नजर आ रही है। अभी ट्रेन रुकी है, जिनको यहाँ उतरना था वे उतर भी नहीं सके हैं कि इस बीच जिनको जाना है वो सवार होना चाह रहे हैं, और इसी को लेकर आपाधापी मच जाती है। लोग खिड़कियों से भी जा रहे हैं। यहाँ देखिए ये खिड़की से अंदर दाखिल हो रहे हैं ताकि अंदर जाकर सीट ले लिया जा सके। हर डब्बे पर एक जैसी तस्वीर है। प्रयागराज पहुँचने की जो होड़ है वो अभी भी जारी है, और कई लोग इसमें बिना किसी टिकट के या फिर सिर्फ जनरल टिकट लेकर सवार हो जा रहे हैं। कई लोग किसी भी ट्रेन में सवार हो जा रहे हैं, उनके पास कोई जानकारी नहीं होती कि ये ट्रेन कहाँ जाएगी। और यहाँ भी देखिए एक एक करके जो लोग हैं वो ट्रेन में सवार होने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे डब्बे में भी आप देखिए वहाँ अंदर जाने की जो मारामारी है वो नजर आ रही है। गेट की तस्वीर आप देखिए किस तरह से आपाधापी मची हुई है। महिलाएं तक गेट पर लटकी हुई हैं, और चलते चलते इस तरह लोग ट्रेन पर सवार हो रहे हैं। पिछले 2 दिनों से पटना रेलवे स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, और हर दिन जो प्रयागराज जाने वाली ट्रेन है वो भरी रहती हैं। यहाँ देखिए गेट पर लटके हुए लोग नजर आ रहे हैं। आप नहीं चढ़ सकी? ना भैया, हम नहीं चढ़ सकती है, बहुत भीड़ है। कहाँ जाना था? हम लोग का प्रयागराज जाना। कहाँ से आ रही हैं? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से आई, सवार नहीं हो सकी, और इस तरह के कई लोग हैं जो नहीं चढ़ पा रहे हैं, क्योंकि गेट पर भीड़ इतनी ज़्यादा हो जा रही है कि अंदर जाना लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हालांकि आज माघी पूर्णिमा का स्नान चल रहा है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि भीड़ थोड़ी कम होगी, लेकिन ट्रेनें अभी भी भरी हुई हैं। आप देखिए कई लोग जो हैं जिनको स्नान करने का मौका मिल गया वो वहाँ से लौट भी आए, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो ट्रेन में सवार नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रेन से केवल प्रयागराज जाने वाले लोगों की ही ये मशक्कत है, बल्कि लोगों को प्रयागराज से वापस लौटने के लिए भी परेशानियों का सामना करना तो पड़ ही रहा है। अब आपको प्रयागराज स्टेशन की एक तस्वीर दिखा रही हूँ। संगम स्नान के बाद जो लोग घर लौट रहे हैं वो किस कदर ट्रेन में घुसने के लिए बेकरार है। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों का जनसैलाब दिखाई दे रहा है। आप समझिए ये किसी भी प्रशासन के लिए, किसी भी पुलिस के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए कोई मामूली परिस्थिति नहीं है इसे हैंडल करना। महाकुंभ को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत तरीके की बातें फैलाई जा रही है, लेकिन प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की राय से बहुत अलग है। देश के अलग अलग राज्यों से स्नान के लिए जो लोग संगम पहुंचे हैं उनका कहना यह है कि जानबूझकर महाकुंभ को बदनाम किया जा रहा है। मैं उत्तराखंड से आई हूँ। उत्तराखंड से? यस। कैसे आए हो? हम बस से आए हैं। बस से? हाँ। तो कोई दिक्कत हुई रास्ते में? सर अभी तो कोई दिक्कत नहीं हो रखी है हमें। हम अपना एंजॉय करके आए हैं, और साथ मेरी फैमिली भी आई हुई है। अच्छा, फैमिली भी है? हाँ। तो क्या बातें चल रही थी उत्तराखंड में कि कुंभ में जब भगदड़ हुई या ये, तो किस तरीके की बातें चल रही थी? डर लग रहा था क्या कि जाम भी है, भगदड़ हो सकती है? नहीं, ऐसा तो कोई अफवाहें फैलाई जाती है कि हाँ भाई यार ज़्यादा से ज़्यादा कम लोग आए करके, इस वजह से भी अफवाहें फैला दी हैं। पर हमें यहाँ के पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है करके, अपना लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। ये कैसी व्यवस्था है, क्या यहाँ पे? अभी तो हम आए हैं। जो भी ऐसी सार्वजनिक जगह होती, महिलाओं को दिक्कत होती है, बदतमीजी होती है उनके साथ, या तमाम समस्याएं, वॉशरूम वगैरह नहीं रहता, यहाँ पर किस तरीके का है? यहाँ पे मेरा नाम शीतल है, मैं उत्तराखंड से आई हूँ, मैं मुक्तेश्वर बिलोंग करती हूँ, और यहाँ आने का मतलब मेरा सपना था एक तरीके से। मतलब मेरा बहुत मन था कि बीच में हमें बहुत डरा भी दिया था ना कि वहाँ पे ऐसा हो रहा है करके,
तो उस वजह से हम बहुत डर भी गए थे, फिर घर वाले भी बहुत। वैसा नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में ना बहुत ज्यादा अफवाहें भी है। यहाँ आके मुझे धन्य लग रहा है, और यहाँ का जो व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था सच है, बढ़िया से बढ़िया है, एक से एक बढ़िया है। ऑल डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर रहा है, दिल से काम कर रहा है। भक्त लोग, श्रद्धालु जो आ रहे हैं, सबका सब नजर रख रहे हैं। प्रशासन भी ठीक है, पूरा अलर्ट है। मैंने यही सोच रहा हूँ यहाँ आने के सनातन धर्म का नया शुरुआत है। मेरा नाम राजेश चौधरी है, मैं दिल्ली से आया हूँ। जैसे हम सुन रहे थे कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग है, बहुत बुरा हाल है, हद से भी बदतर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम आम पब्लिक को, दर्शनार्थी को, भक्त को ये कहना चाहेंगे कि आप लोग जरूर आए, और यहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था है, सब कुछ बहुत अच्छा से हो रहा है, सब कुछ देखभाल, पुलिस वाले भी बढ़िया देखभाल कर रहे हैं। यहाँ पर स्टेशन से आए, उतर करके बहुत आराम से आए, और यहाँ बहुत बढ़िया एकदम दर्शन हुआ। सुना था तो सर, बहुत सुना था कि बहुत भगदड़ है वहाँ और बहुत भीड़ भाड़ है, कोई जाओ मत, यही सब सोच के मैं बहुत मतलब आने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन आया यहाँ आकर के देखा तो बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया दर्शन तो कभी स्नान हुआ ही नहीं था, जितना बढ़िया स्नान इस बार हुआ है। इसलिए कहते हैं कि दिखावे पर मत जाइए, अपनी अकल खुद लगाइए, और जो आपका अपना अनुभव है उससे ज्यादा बड़ा अनुभव और कोई हो ही नहीं सकता। कहीं सुनी बातों पर क्या गौर करना। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेला क्षेत्र में भीड़ ना हो, इसके लिए संगम पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात किए गए हैं। माघ पूर्णिमा के मौके पर ज्यादा से ज्यादा लोग स्नान कर पाएं, इसके लिए घाट पर लोगों को रुकने नहीं दिया जा रहा है। माघी पूर्णिमा का पावन मौका आज है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए संगम घाट पर पहुंच रहे हैं। व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं, लेकिन ट्रैफिक किस तरह का है, कैसे और कहां से श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं, आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। आपका क्या नाम है? राम भरोसा सिंह। आप कहां से हैं? हम बिहार आरा से आए हैं। कब आए यहाँ? आज आए हैं। व्यवस्थाएं कैसी लगी? स्नान हो गया? बहुत बढ़िया स्नान हो गया। कह रहे हैं कि पीछे बहुत ट्रैफिक है, कहीं फंसे तो नहीं? नहीं फंसे नहीं हम लोग। पैदल बहुत चलकर तो नहीं आना? नहीं, ज्यादा नहीं। कितना चलकर आए? 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर। हम लोग 2-3 किलोमीटर चलकर आए हैं। व्यवस्थाएं अच्छी हैं। आपका क्या नाम है? संतोष झा। संतोष जी कहाँ से हैं? चंडीगढ़ से आए जी। चंडीगढ़। अरे क्या बात है, चंडीगढ़ से यहाँ कब आए? जी हम 2 दिन से यहाँ पे हैं। अभी सारी व्यवस्था देखे, पूरा मेला 2 दिन से आप हैं, तो आप तो देख रहे होंगे कि पिछले 2 दिनों में लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा है, तो आपको किस तरह की चीजें नजर आई क्राउड मैनेजमेंट को लेकर? दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल ही मेंटेनेंस बहुत ही अच्छी है। चारों तरफ हमने घूम के देखा, मेला बहुत ही सुंदर है। आपने स्नान कर लिया? जी कर लिया। कैसा लगा? जल अविरल है? अविरल है, बिल्कुल शुद्ध जल है। हाँ जी, बिल्कुल शुद्ध जल है, जल अविरल है। मैं आती हूँ आपके पास। आपका क्या नाम है? तुलसी नाम है मेरा। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। कब आई दिल्ली से? मैं कल आई थी। अच्छा, कैसे आई? मैं ट्रेन से आई, बहुत भीड़ थी फिर भी आ गई। बहुत भीड़ थी फिर भी आ गई। स्नान हो गया? हाँ हो गया।